मैं आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश महोदय से मैं जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बिहार के बगल में झारखंड राज्य है, जो गैर भाजपा की सरकार वहाँ पर है। हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री हैं। छोटा राज्य है, अविकसित राज्य है। बिहार के बगल में एक नदी के पार करने के बाद उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भाजपा की सरकार है। और मिनी भारत, जिस राज्य की आबादी 23 करोड़ है, मैं सबों से यह बताना चाहता हूँ, जो इस कोरोना महामारी में झारखंड में कितने आईएएस मरे, कितने मंत्री मर गए। झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे एक भी नहीं। तो बिहार में निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी जी मर जाते हैं। कल एक युवा आईएएस अपर सचिव थे स्वास्थ्य विभाग में, वो भी चले गए। इसके पहले भी 3-4 आईएएस चले गए बिहार में। झारखंड में एक भी आईएएस नहीं मरता है, एक भी मंत्री नहीं मरते हैं। और उत्तर प्रदेश मिनी भारत है, 23 करोड़ आबादी है जिस राज्य की, उसमें एक भी मंत्री नहीं मरते हैं, एक भी आईएएस नहीं मरते हैं कोरोना महामारी से। तो बिहार में क्यों मरता है? बिहार में क्यों मरता है? आप बताइए। क्या कोरोना महामारी बिहार में सीमित है? वह झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं आता है? महाराष्ट्र में कुछ मरते हैं, लेकिन आईएएस मंत्री लोग नहीं मरते हैं। मूल बात यह है, महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली का ठेकेदारी दिया गया था सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे को। बिहार सरकार ने घोषणा नहीं किया। यह तो पूछताछ का विषय है ना। यहाँ पर अरबों खरबों, हजार करोड़ का घोटाला होते आता है। आईएएस लोग सुकुमार होते हैं। स्वास्थ्य विभाग में घोटाला दर घोटाला होता रहता है। आज उसमें जाते हैं, एक तो डिप्रेशन होता है घोटाले का, और दूसरा होता है कोरोना महामारी का। इसीलिए बिहार में मेवालाल चौधरी जी माननीय मंत्री थे, कुछ दिन पहले जाए, वो भी मर गए। और आईएएस, कई एक आईएएस बिहार में मर जाते हैं। आप कहेंगे है सब जगह कहीं न कुछ होता है, बिहार में हो जाता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय सभी न्यायाधीश जी से अपील करता हूँ कि जो झारखंड में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, यहाँ पर मेरे भाजपा की सरकार है, जहाँ पर भाजपा की सरकार है, जिसकी आबादी 23 करोड़ है, जो अविकसित विकसित राज्य है झारखंड, वहाँ पर मंत्री, विधायक और आईएएस नहीं मरते हैं। अब बिहार में क्यों मरते हैं?
कल भी एक IAS अपर सचिव थे स्वास्थ्य विभाग में, इसके पहले भी 3-4 IAS मर गए बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, जब तक भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों आदमी की गिरफ्तारी नहीं करवाएंगे, बिहार में कितने मंत्री मरेंगे, कितने IAS मरेंगे, ये आप लोग ही देखेंगे। झारखंड में नहीं मारता है एक भी IAS, उत्तर प्रदेश में नहीं मारता है, और यहाँ पर कह देता है कि ऑक्सीजन की अभाव है, यहाँ पर केंद्र सरकार मदद नहीं करता है, यहाँ पर गैर भाजपा की सरकार है। भाई गैर भाजपा की सरकार तो झारखंड में है, क्यों इन्हें वहाँ कोई मंत्री मरते हैं, क्यों नहीं कोई IAS मर जाता है? बिहार के प्रशासन में राज्य सरकार की नीति साजिशन है। इस साजिश के तहत मिजाए IAS लोग फंस जाते हैं, मर जाते हैं। मेवालाल चौधरी जी विद्वान थे, पूसा यूनिवर्सिटी के VC थे, लेकिन कालकलवित हो गए। ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का सोच है बिहार में अराजकता की स्थिति बने रहे। आपने देखा ना, मोहम्मदपुर, बेनीपट्टी, मधुबनी में सेना के जवानों का पूरे परिवार के, सुरेंद्र सिंह के पूरे परिवार को अत्याधुनिक हथियार से दिन के उजाले में होली की शुभ अवसर पर मार दिया गया। उसके बाद तलवार से काट दिया गया। पुलिस 4 घंटे तक नहीं आई और विरोधी दल जब वहाँ गए तो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं। उधर से ब्राह्मण सेना और ब्रह्म समाज के अध्यक्ष और भूमिया समाज के अध्यक्ष कहते हैं हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, और एक जातीय विद्वेष फैला होता है। और तो और बिहार सरकार की साजिश देखिए, 29 मार्च को होता है, 5 मार्च तक, 6 मार्च तक एक भी अखबार में, टीवी पर, मीडिया में, अखबार में यह घटना नहीं आता है। राज्य सरकार का साजिश है। और दिन के उजाले में सेना के जवान को अत्याधुनिक हथियार से हत्या कर दी जाती है। और बिहार सरकार उसमें कोई नहीं, हम नहीं जानते हैं, कोई भी व्यक्ति, हमको इसमें घटना से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार सरकार का घटना, बिहार सरकार का साजिशन का परिणाम है जो मोहम्मदपुर, बेनीपट्टी, मधुबनी का हत्याकांड है। बिहार सरकार का नीति ही गलत है, बिहार सरकार का सोच ही गलत है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच गलत है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अराजकता नीति है। लूट करने का जो व्यवस्था है उसी में बेचारे IAS लोग मर जाते हैं। क्यों नहीं झारखंड में मरता है कोई भी IAS? कोई क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में मरता है? वो तो बिहार के बगल का ही है। लेकिन यहाँ पर सुशासन की सरकार है, इसीलिए IAS मरते हैं, इसीलिए मंत्री मरते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं अपील करना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप इस बात को देखें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूँ, जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बिहार के जो
सेना के जवानों को, सेना के परिवार को कत्लेआम दिन के उजाले में कर दिया जाता है। और बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी जी मर जाते हैं। कई एक IAS कोरोना से मर जाते हैं। जब तक बिहार सरकार के मंत्री को, मुख्यमंत्री को पद से हटाया नहीं जाता है, तब तक यह अराजकता स्थिति बनी रहेगी। सुशील मोदी जी कहते हैं तेजस्वी यादव जी को, आपके माता पिता के कार्यकाल में सुई और नीडल भी नहीं था। प्रशांत किशोर जदयू के राजनीतिक सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, वो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को धोखा दे रहे हैं। रण सिंह जी भी कहते हैं तेजस्वी यादव बिल में घुस जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप ही लोगों को झारखंड में कितने IAS मरे कोरोना से? उत्तर प्रदेश मिनी भारत कहलाता है, कितने IAS मरे कोरोना से? आप बताइए। बिहार सरकार के साजिश के तहत सारे मंत्री जो अच्छे विद्वान थे, IAS थे, हैं, कल भी बेचारे चले गए। और बिहार सरकार कहती है हम ईमानदार हैं। मंगल पांडे जी 19 में देखे थे ना आप बिहारवासी। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है, जो सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला चला गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, इसमें मीडिया में एक ही बात नहीं आया, कहाँ से बात चला तो बात निकली, तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिए थे, उसका जजमेंट भी आ गया। आप जिस आरोप पर संज्ञान लिए थे वह जजमेंट, आरोप को देखिए, जजमेंट को देखिए, तो इसमें जजमेंट क्या कहता है। सेन घोटाला लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत हो जाता है। बड़े बड़े सेन घोटाला के बड़े बड़े आरोपी को रेखा मोदी, सुशील मोदी जी वित्त मंत्री थे और रेखा मोदी जी सेन घोटाले में कोई पद पर पदाधिकारी थी, और सारे लोग मिल करके घोटाला सारे विभाग में किए हैं, स्वास्थ्य विभाग में किए हैं, सेन घोटाला किए हैं, अनेकों घोटाले किए हैं। इसी घोटाले में दम घुट के IAS लोगों का मृत्यु होता है। सारे साक्ष्य, सारे आरोप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर होना चाहिए। नहीं तो जो बगल के राज्य में, जो बिहार से सटा हुआ है, एक नदी का फासला है उत्तर प्रदेश और बिहार में, 10 फीट की दूरी का फासला है बिहार और झारखंड में। वहाँ पर कोई भी IAS नहीं मरता है, कोई भी मंत्री नहीं मरते कोरोना महामारी से, लेकिन बिहार में मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुशासन की सरकार है। और कहने के लिए ये अपने सारे लोगों को रखे हुए हैं, जो अभी राजनीति का समय नहीं है, अभी राजनीति का समय नहीं है, तो IAS लोगों को बचाने का कौन सा समय आएगा? आपका क्या टारगेट है? मेवालाल चौधरी चले जाते हैं और कई एक IAS चले जाते हैं बिहार में ही, उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं होता है। यहाँ पर भाजपा की सरकार है, एक राज्य में गैर भाजपा की सरकार है, वहाँ पर तो केंद्र सरकार कोई सुविधा नहीं देती है। आप बिहार सरकार का सोच, बिहार सरकार की साजिश का परिणाम है। आप इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो बिहार की जनता उनसे अपना अपराध कहेगी। हमारा क्या अपराध था? भाजपा को वोट देना और IAS मंत्री लोग और आम जनता और सैनिक परिवार का हत्या दिन में होता है, और आप मौन
कीजिएगा तो क्या जनता आपसे पूछेगी, जनता क्या चाहेगी आपसे। धन्यवाद।